हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम लोगों ने बचपन में ये सब जरूर बनाए हैं, ठीक है। हिंदी का पढ़ाई होता था, ग्रामर में टीचर हमें बताते थे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तरह तरह के क्वेश्चन हमें बनाने देते थे, ठीक है। अब हम लोग को फिर से वही चीज़ को आज की वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अनेक शब्द, बहुत सारे शब्द के लिए हम एक ही शब्द में बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, जो क्षमा ना किया जा सके। इतना बड़ा सेंटेंस को हम एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, अक्षम में। किसी को अगर अक्षम में बोल देंगे तो वही समझ जाएगा कि वो जो क्षमा ना किया जा सके, ठीक है। तो बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारा इसका क्वेश्चन का जैसे कि एग्जाम्पल्स वगैरह करवाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से ये जो भी मैं इसमें करवाने वाला हूँ, सारे परीक्षा में के लिए इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला शब्द जो है, देखिए, जो क्षमा न किया जा सके, यानी कि जिसे हम क्षमा नहीं किया जा सके, जिस गलती को क्षमा नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे कह सकते हैं अक्षम्य, ठीक है। दूसरा है जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पर कोई पहुँच ना सके, उसे क्या कहते हैं, अगम्य, ठीक है। तीसरा है जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, कोई भी चीज़ होता है उसे अगर सबसे पहले जिसको गिनना होता है तो उसे कहा जाता है अग्रगण्य, माने सबसे पहले उसको गिनना होता है। तीसरा, नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो पहले जन्म लिया है उसको क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म बाद में या फिर पीछे हुआ, जिसका जन्म हुआ है पीछे, तो उसे अनुज कहते हैं। अग्रज जो पहले जन्म हुआ, अनुज किसको कहते हैं, जो बाद में जन्म हुआ। नेक्स्ट है जिसकी उपमा न हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुपम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा का दृष्टि से सारे क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट, साहब जितना भी मैं लेके आया हूँ सारे मैं इंपॉर्टेंट ही लेके आया हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जिसका मूल्य ना हो, यानी कि बेशकीमती, जो बहुत कीमती होते हैं, तो जिसका मूल्य ना हो तो वो क्या करते हैं, किसे कह सकते हैं, अमूल्य। नेक्स्ट देखिए, जो दूर की ना देखे या फिर सोचे, जो दूर का नहीं देखता ना ही सोचता है, तो उसे कह सकते हैं अदूरदर्शी। नेक्स्ट हमारा है जिसका पार ना हो, ठीक है। जिसका पार ना हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं अपार। नेक्स्ट हमारा है जो दिखाई ना दे, जो कोई भी चीज़ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम एक वर्ड में कह सकते हैं, क्या, उसे कह सकते हैं अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके समान अन्य ना हो, तो उसका एक वर्ड क्या हो जाएगा, अनन्य, ठीक है। जिसके समान दूसरा है, होता ही नहीं। उसके बाद है जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, उसे अद्वितीय कह सकते हैं, अद्वितीय, ठीक है। एक वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए, ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके, यानी कि ऐसे जगह पर रहता है कोई व्यक्ति या कोई जीव रहता है जिसका कोई पता ही नहीं कर सकता है, तो उसे अज्ञातवास कहते हैं, अज्ञातवास। नेक्स्ट हमारा है अनुवाद करने वाला, तो अनुवाद करने वाला को क्या कहा जाता है, अनुवादक कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुवाद किया हुआ, जो अनुवाद किया हुआ रहता है कोई भी किताब, है ना, तो उसे कहते हैं अनुदित। नेक्स्ट हमारा है अर्थ या धन से संबंधित, जो धन से, पैसा से संबंधित होता है, उससे आर्थिक कहते हैं। आर्थिक वर्ड हम लोगों ने कई बार सुना है, तो आर्थिक का मतलब ही ज़्यादातर धन से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखिए, जिसकी तुलना ना हो, यानी कि जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, उसे कह सकते हैं क्या, अतुलनीय। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जिसका आदि ना हो, तो उसे कह सकते हैं क्या, उसे कह सकते हैं अनादि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिसका अंत ना हो, कई बार हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं अनंत वर्ड, यानी कि अनंत का क्या मतलब होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो परीक्षा में पास ना हो, जो परीक्षा में पास नहीं होता है तो क्या होता है, अनुत्तीर्ण कहते हैं ना, हम लोग इसको फेल इंग्लिश से कहते हैं, तो हिंदी में इसको अनुत्तीर्ण कहते हैं। तो नेक्स्ट है जो परीक्षा में पास हो, जो परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे उत्तीर्ण कहते हैं, हम लोग पास कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिस पर मुकदमा हो, यानी केस वगैरह जिस पर चल रहा होता है, जिसको क्लाइंट हम इंग्लिश में कहते हैं, क्लाइंट, तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका अपराध सिद्ध हो, किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अगर प्रूफ हो गया चुका है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपराधी कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पर विश्वास ना हो, तो जिस पर कोई बात विश्वास नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अविश्वसनीय कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वयं अपने को मार डालना,
कोई व्यक्ति अपने आप को ही मार डालता है तो उसे आत्महत्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है अपनी ही हत्या करने वाला को आत्मघाती कहते हैं। ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा कि आतंकवादी क्या करते हैं, अपने शरीर में बम लगा लेते हैं, भीड़ भाड़ में चल जाते हैं और खुद के साथ साथ भीड़ को भी तो उड़ाते हैं, खुद को भी उड़ा लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से आत्मघाती। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरों का बुरा करता है तो उसे अपकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है जो पढ़ा लिखा ना हो, तो इसे तो हम अनपढ़ ही कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आयुर्वेद से संबंधित हो, जैसे जड़ी बूटी आयुर्वेद होता है ना, तो उससे संबंधित होता है तो उसे आयुर्वेदिक कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए, अंडे से पैदा लेने वाले, जैसे बहुत सारे जीव हमने सुना होगा आप लोगों ने भी कि अंडे से पैदा होते हैं बहुत सारे जीव, तो वह क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अंडज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूसरे के मन की बात जानने वाला, जो दूसरे के मन की बात जान लेता है तो उसे अंतर्यामी कहते हैं। ये वर्ड भी हम लोगों ने कई बार सुना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी के दुख में दुखी होकर उस पर दया करना, किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं फिर हम उस पर दया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुकंपा कहते हैं। नेक्स्ट है वह हथियार जो फेंक कर चला जाता है, कई बार होता है कि फेंक कर हथियार चलाते हैं, फेंक कर किसी को मारते हैं तो उसे कहते हैं क्या, अस्त्र। नेक्स्ट है मोह जनित प्रेम को कहते हैं आसक्ति। नेक्स्ट है किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत, किसी श्रेष्ठ का अगर मान करते हैं या फिर स्वागत करते हैं, किसी अच्छे आदमी का स्वागत करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, अभिनंदन कहते हैं। नहीं देखिए, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, कोई खास वस्तु का हमारी इच्छा होता है कि काश वो मेरे पास होता, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्या, अभिलाप। अभिलापा नहीं, अभिलाषा है, ये लास्ट में क्या है, लाशा। ठीक है। ये अभिलाषा होता है, यहाँ पा है ना, यहाँ पे सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि ना हो, तो अतिथि, जैसे कि मेहमान होता है जिसका पता ही नहीं रहता है कि कब आएगा, तो उसका तिथि पता नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए, जो बहुत कुछ जानता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत कुछ अच्छे ज़्यादा जानता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। उसके बाद है नीचे लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ को क्या लिखते हैं, कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं क्या, निम्नलिखित। अगला हमारा है ऊपर कहा गया को उपयुक्त भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बुरी बुद्धि वाला, जिसका बुद्धि तो है लेकिन वो बुरा ख्यालों वाला, बुरा सोचने वाला बुद्धि होता है, बुरी बुद्धि, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुबुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चारों ओर चक्कर काटना, किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर काटता है तो उसे कह सकते हैं क्या, परिक्रमा कर सकते हैं। अगला है जिसका कोई आसरा ना हो, यानी कि ऐसा आशा ही नहीं कुछ होगा नहीं का, कोई कुछ होने का आसरा ही नहीं होता, तो उसे क्या कर सकते हैं, निराश्रित। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आगे हमारा है जिसमें विष ना हो, विष मतलब क्या होता है, जहर, जिसमें जहर नहीं होता है तो उसे निर्विष कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसका धव यानी कि पति मर गया है, किसी औरत का अगर पति मर जाता है तो उसे विधवा कहते हैं। ठीक है। अगला है जिसका पति जीवित है, पति अगर जीवित है तो उस औरत को क्या कर सकते हैं, उसको सधवा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो बर्तन बेचने का काम करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कसेरा। अगला है जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, कोई भी व्यक्ति जिसे कर्तव्य का पता ही नहीं है उसे क्या कर सकते हैं, कर्तव्यमी मूढ़। ठीक है। अगला है जो 3 कालों की बात जानता हो, तीनों कालों के बाद कोई भी आदमी अगर जानता है तो उसे कह सकते हैं क्या, त्रिकालज्ञ। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, 15 दिनों का समूह, तो उसे क्या कर सकते हैं, पक्ष। ठीक है। 15 दिनों के समूह को पक्ष कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल्स को, जो मैंने इसमें करवाया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक एक करके सारा को आप लोग पढ़ सकते हैं और परीक्षा को बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए एग्जाम का। बेस्ट ऑफ लक आपका परीक्षा के लिए।